नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। तो सिर्फ एक महीने बचा है अभी सिंस द ऑफिशियल डेट्स हैव बीन रिलीज्ड फॉर ईएससी प्रीलिम्स 2021, दैट इज 18 जुलाई। तो ओनली 1 month इज लेफ्ट। हाउ टू प्रिपेयर इन दिस लास्ट 1 month? Here are some do's and don'ts that you should follow for the last 1 month. So stay tuned till the end of this video. And if you are new to my channel, a subscription would be phenomenal for daily guidance as well as tips and tricks. तो सबसे पहला जो टिप्स है वो है ऑब्वियसली फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स। फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स आप कहीं पे भी दे सकते हैं, ऑब्वियसली ऑनलाइन ऑफलाइन वेर एवर इट्स पॉसिबल। बट ऑनलाइन का एक एडवांटेज है, आई वुड से, दैट यू कैन डू इन ग्रेडअप। एक्चुअली कैसे ऑनलाइन कुछ ग्रेडअप के मॉक टेस्ट कुछ फ्री में भी आप दे सकते हो। यूजिंग योर कॉइन्स आप 15 से ऊपर मॉक टेस्ट जीत सकते हो एंड स्टफ्स। कैसे ये कर सकते हैं, हाउ टू डू इट, आई हैड ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट top 10 free features of GradeUp app that you will get in the end screen of this video. Along with that, definitely if you want more coins, more mock tests to be purchased, join GradeUp Green Card. Online का फायदा है दो। Firstly, the timer, because whenever you are doing it offline, आप खुद से अगर कर रहे हो तो काफी टाइम पे ये होता है कि टाइमर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, मतलब कंट्रोल रहता है आपका, है ना। आप कुछ कर रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, जो भी है, तो ये एक पॉइंट होता है, आप टाइमर बंद करके चले गए। दूसरी बात है कि ऑफलाइन एग्जाम में व्हाट हैपेंस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू नोट डाउन योर मिस्टेक्स। जो मिस्टेक्स आप कमिट कर रहे हो उसको नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि लास्ट जो आपका 3-4 दिन होगा एग्जाम के पहले, देन यू आर ओनली गो टू रिवाइज थ्रू दिस नोट्स लास्ट एटलीस्ट 2-3 days. सो इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज वेरी ईजी टू फाइंड आउट, क्योंकि वहां पे वो रेड कलर का वो आ जाता है, तो उसको देख के आप समझ में आ जाओगे कि सर कौन सा रॉन्ग है। सो क्विकली यू कैन गो थ्रू ओवर दैट। ओके, दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज, आई वुड से इट्स इजी टू आइडेंटिफाई। मूविंग ओवर टू द सेकंड टिप्स। तो बहुत सारे लोग, आई वुड से मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही है, उसको रात में पढ़ने की आदत होती है, तो यू हैव टू एटलीस्ट चेंज इट राइट नाउ, वॉज दिस हाई टाइम। कुछ लोग पहले से ही सुधर चुके हैं अपने आप को, जो मैं अपने पहले जो लास्ट आई थिंक 5 months प्रिपरेशन स्टडीज में बताया था। बट इफ यू हैवंट डन इट येट, प्लीज डू इट नाउ, ओके, बिकॉज एटलीस्ट इट टेक्स, we know, at almost 21 days to particularly get accustomed to anything. क्योंकि सर एग्जाम है 10 बजे, सुबह 10 बजे आपको वेन्यू में पहुंचना है किसी भी तरीके से 9:30 बजे से पहले। तो आपको घर से निकलना है, ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग, तो बेसिकली ट्राई टू गेट अप बाय 7 AM एनी हाउ, ठीक है। ये एटलीस्ट फॉर द लास्ट मंथ ट्राई टू प्रैक्टिस इट आउट, बिकॉज हमारे बॉडी क्लॉक को आपको इस तरीके से अकस्टम्ड करवाना है ताकि इन अराउंड योर 10 AM योर एफिशिएंसी लेवल बिकम्स द हाईएस्ट। ओके, आप अगर 9 बजे उठते हो, 9:30 बजे उठते हो, तो डेफिनेटली 10 बजे आपका एफिशिएंसी लेवल हाईएस्ट नहीं होगा, राइट। सो यू हैव टू गेट अप एट 7 AM, आई मीन बाय 7 AM एक्चुअली। एंड इफ यू कैन प्रैक्टिस इट फॉर द लास्ट 1 month, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ हैबिट, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी एग्जाम के दिन, राइट। And it's very very important in the last few days actually to take care of yourself, which many people normally forget, that yes, a very sound sleep is necessary. 6.5 घंटा 6.5 घंटा नींद की ज़रूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। बट आपको मैं एक सजेशन ज़रूर दूंगा कि इसके बिना ना, नींद के बिना कोई भी काम, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं 2-3 घंटा सोऊंगा, बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा। प्रॉब्लम ये है कि 2-3 घंटा आप सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो काम आप करोगे उसके बाद उसकी जो एफिशिएंसी वो घट जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? सो आप कुछ टाइम लॉस नहीं कर रहे हो सर अगर आप 6 घंटे सो रहे हो तो, बट नॉट मोर देन दैट एक्चुअली। 6 hours सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, 6 to 6.5 hours मैक्सिमम, 6 घंटे ही मान लो। एंड ट्राई टू डू दिस व्हाट आई वेरी ऑफन से, दैट जस्ट आफ्टर getting up, try to make that, okay fine, today I'm going to appear for 2 full length mock tests and the full analysis of it, right। जब आप सोने के लिए जा रहे हो तब भी यही सोचना एक बार, टू एनालाइज दैट, ओके फाइन, ये चीज़ हमने आज नया सीखा, जो मिस्टेक्स है उसको एक बार देख लिए, दैट टुडे दिस मच मिस्टेक्स आई हैव कमिटेड। अच्छा, वाइल अपियरिंग बिफोर द मॉक टेस्ट, व्हाट यू शुड रेफर, नॉट द फुल नोट्स, नो, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया या फिर जो आपने फॉर्मूला, जो शीट्स मैंने बनाने के लिए आपको बोला, A4 शीट्स एक्सेट्रा, इसमें फॉर्मूला, वो
सिर्फ वही पढ़ के आप मॉक टेस्ट के लिए अपियर होना। और फॉर्मूला की जहाँ तक सवाल है, यू नो, वी फ्रॉम GradeUp actually we are bringing a formula series only for you people for a quick revision of all the concepts. So I will leave the link of my Telegram channel in the description and also Telegram group, जहाँ पे ये सारे क्लासेस का, फ्री क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, नींद जितना ज़्यादा ज़रूरी है, अलार्म भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट राइट नाउ। तो अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो, 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हो जा रहा है, तो रियली it's a huge loss right now. Every second counts, boss. So what I wanted to say was that don't read anything new, okay? And whatever you have studied, that's okay. Whatever new you are going to study, that's through the mistakes that you are going to commit in the mock tests and the practice series जो हम ला रहे। मेरा भी हर रोज प्रैक्टिस सीरीज चलता है GradeUp में, सारे फ्री क्लासेस भी है। And so just I leave all the links in my Telegram channel. You can just join it over there, right? Now सर एक सवाल आता है जो कि नॉन टेक, बिकॉज EAC prelims contains नॉन टेक पोर्शन, सो हाउ मच emphasis we should give over there? बॉस obviously emphasis should be given to that particular topic, because एक नॉन टेक के सवाल करने पर भी 2 मार्क्स मिलता है। जो टेक्निकल पेपर है वो सॉल्व करने पर भी, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर भी यू आर गेटिंग 2 मार्क्स ओनली। So how to prepare basically for that non-tech subjects? I have already made a video that how to get 100 plus in EAC prelims paper 1. I have already posted it in my Telegram channel, sorry, and I will leave the link in this end screen of the video. तो इस वीडियो का जो एंड स्क्रीन है और डिस्क्रिप्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत कुछ वीडियो में ऑलरेडी बना के रखा था वहाँ पे। ओके, तो नॉन टेक का प्रिपरेशन के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा आपसे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दोज वीडियोज, कि सर आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो। ओके, नॉट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द नॉन टेक, एज मच एज पॉसिबल प्रैक्टिस करो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है नॉन टेक के, बिकॉज एवरी क्वेश्चन कंटेंट्स अ सर्टेन इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड ओनली फॉर नॉन टेक। एंड करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। करंट अफेयर्स के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, दैट विच आर द मेन टॉपिक्स दैट यू शुड एक्चुअली एम्फोसिस ऑन करंट अफेयर्स, एंड आई विल श्योरली स्टार्ट अ करंट अफेयर्स सीरीज ऑल्सो ऑन GradeUp इफ पॉसिबल फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, दैट्स फॉर श्योर। ओके, सो व्हाट आई वांटेड टू से वाज दैट टेक GS एज अ रिलैक्सेशन, जो कि जनरल स्टडीज है आपका, जनरल इंजीनियरिंग जो है, दैट एज अ रिलैक्सेशन फ्रॉम द टेक्निकल सब्जेक्ट्स। ओके, मतलब you have to put emphasis on it, but don't put so much emphasis on it, don't put emphasis on it at the expense of your technical subjects, कि इतना ज़्यादा मैं emphasis दे दिया, इतना ज़्यादा पढ़ लिया मैंने कि टेक्निकली भूल गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये राय होता है कि भाई मैं सिलेबस एकदम पूरा कर दूंगा, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट के लिए जो है वो बैठूंगा। ठीक है सर, मॉक टेस्ट के लिए अपेयर होऊंगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी तो जितना सर कंपटीशन है, ऑब्वियस बात है कि आपको सिलेबस पूरा करना। पहले एक टाइम होता था कि हाँ आप 60% 70% सिलेबस पूरा करो, फिर भी आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो ही जाता था, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट 60-70% पार्ट। बट नाउ वट इज द कंपटीशन इज मच हायर मैन। आपको 250 प्लस सिविल में स्कोर करना है फॉर जनरल एक्चुअली, to get a sufficient rank get a good rank for mains actually to be selected, frankly speaking, after the removal of the vacancies especially from the railways. तो ये आइडिया तो देखो, कोई भी इंसान पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकता है नॉर्मली, मैं आपको थियोरेटिकली बता रहा हूँ। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि हाँ जितना आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छा, रेस्ट, आप प्रैक्टिस सेशन मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेशन मॉक टेस्ट, वहां से कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको ट्राई टू नोट दिस डाउन, ट्राई टू नोट दैट डाउन, वही आपको हेल्प करेगा जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, राइट? देखिए सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिफ्रेश योर सेल्फ, इट्स नॉट अदरवाइज क्या होगा सर, आपके अंदर बोर्डम आ जाएगा एक। तो इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ आपको कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के लिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ साथ जो आप कर सकते हो बेसिकली, इफ यू रियली वांट टू रिवाइज बिफोर अपियरिंग फॉर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सपोज मैं आज एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए अपियर होने वाला हूँ, ओके, सो बिफोर दैट suppose I thought that okay fine, I would study different subjects, so don't just study one subject at a time right now, अभी उसका बिल्कुल ही वक्त नहीं। I always say about 100-minute rule, that is 30-30-30-10, 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट डिफरेंट सब्जेक्ट, उसके बाद 10 मिनट एक ब्रेक, फिर 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, ऐसे अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आपको कभी भी बोर्डम नहीं आता, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज दैट वेन एवर यू आर अपियरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन लाइक दिस, वेयर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स आर देयर, राइट? कोई एक सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन नहीं आता। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, दैट यू शुड फॉलो।
And so last but not the least is that be positive, be optimistic about yourself. Many people just think, it's just an exam. Okay. Don't think or don't consider it as just an exam. Consider it as the exam or the only exam. Okay. Only then actually, you will feel that you can give your 100%. Otherwise सर अगर आप ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे ये तो ऐसे मतलब दे रहा हूँ, मेन सर मेरा गोल स्टेट का एग्जाम जो है वो है पीएससी या एसएससी जी, तब से नहीं होगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस पर अपना पूरा जान लगा देना, 100% यू हैव टू गिव। उसके बाद सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ दैट्स अ कंप्लीट सेपरेट इशू। बट मेनी पीपल पहले ही डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, यार इसमें तो सर इतने वैकेंसीज है, देखो इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, अरे क्या होगा। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड consider it as the exam and give your 100% for this examination. And so please don't think, if any freshers are there, please don't think or don't consider this or don't assuage yourself or pacify yourself saying that ये तो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसमें क्या है फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस इज द ओनली अटेम्प्ट। आई ऑलवेज से दिस। ओके, so thank you for being here. I hope you have liked the video. If you have found this video helpful, please do share it with the other ESE prelims aspirants. And if you are new to this channel, a subscription would be phenomenal. Thank you for being here.